Okay, everybody, we are moving forward to our lesson number 10.10. रेफ्रिजरेटर आपका मेन टॉपिक है। इसमें कह रहा है 10.10.1 में डिस्क्राइब करो रेफ्रिजरेटर इज अ रिवर्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन का रिवर्स है रेफ्रिजरेटर, ऐसा हमें बयान करके डिस्क्राइब करना है। ओके, हमने क्या किया था, एचटीआर लिया था, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ओके, यानी कि टेम्परेचर 1, और दूसरा हमने लिया था एलटीआर जो था आपका टेम्परेचर 2। हम हीट इंजन में क्या कर रहे थे, मैं अभी बना रहा हूँ हीट इंजन। हीट इंजन में हम यही कर रहे थे, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से Q1 निकल रहा था, बाकी सब्सटेंस वर्क कर रहा था, उसमें से वर्क प्रोड्यूस हुआ था। वर्क प्रोड्यूस होने के बाद जो आपके पास हीट थी रिजेक्ट होके एलटीआर की तरफ चली जाती थी। ये आपके पास क्या था, हीट इंजन। सही है, लेकिन आपका एसओ कह रहा है कि हमें डिस्क्राइब करना है रेफ्रिजरेटर को एज अ रिवर्स ऑफ हीट इंजन, या सिंपली कहो आपका एसओ ये कहना चाहता है कि आपको ये दिखाना है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है ना, वो क्लोसियस के स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है। क्लोसियस ने क्या कहा था कि ये इम्पॉसिबल है कि हम हीट को ट्रांसफर करें फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट यूजिंग एनी वर्क, है ना। तो हमारे पास क्लोसियस स्टेटमेंट को मानने के लिए आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करता है, वो थोड़ा उल्टा काम करता है। इसके उल्टा काम करने से मुराद ये होगा, यहाँ पे जितने भी एरो लगे हुए हैं ना, वो सारे उल्टे हो जाएंगे। इन सारे एरोस को उल्टा कर दो तो आपका रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। डायग्रामेटिकली तो बना लोगे, कंसेप्चुअली बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका एचटीआर है यानी कि T1, यहाँ पे आपका एलटीआर है यानी कि T2, यहाँ पे आपका हीट इंजन या बाकी सब्सटेंस है। फाइन, यहाँ पे मुझे एरोस के क्या करना है, उल्टा। तो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ले रहा हूँ। ये Q2 है, मैंने बस इसका ना क्या किया है, एरो चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। यहाँ पे बर्नन इंजन परफॉर्म कर रहा था, बर्नन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बर्नन सप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं बर्नन को रिवर्स कर देता हूँ, इसका एरो को। थर्ड में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे Q1 को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ इस तरह से। ओके आकाश, फोकस करो। वो क्या इजाजत तुझे भले अलग। अच्छा, वीडियो में तव्हांजो नालो वठण वो सही है ना, वैसे होती ना। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मैंने हीट इंजन का बनाया, उसके एरोस को रिवर्स कर दिया, तो मेरे पास एक क्या बन जाएगा, रिवर्स हीट इंजन। ओके, इसी रिवर्स हीट इंजन को हमने नाम दे दिया रेफ्रिजरेटर। अब ये तो मैंने डायग्रामेटिकली समझा लिया, अब जरा कंसेप्चुअली समझो। आपका क्लोसियस क्या कह रहा था कि हमें ना कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर करने के लिए वर्क को खर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर मैं ना दो बॉडीज ले लेता हूँ, एक कोल्ड है एक हॉट है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ना कोल्ड टू हॉट बॉडी लेके जाऊँ हीट को, तो मुझे उसमें वर्क डन करना पड़ेगा। और इस टाइप की डायग्राम मैंने ना स्टार्टिंग में क्लोसियस स्टेटमेंट को समझाते हुए बनाई थी, है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं E लगा दूँ, रेफ्रिजरेटर हम कैसे चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सप्लाई करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल बर्डन करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं आपने पानी को रखा फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। फाइन, तो पानी के अंदर क्या होगी अभी, मतलब उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, उसकी कुछ ना कुछ हीट होगी। तो पानी से मैंने हीट निकाली है, पानी से मैं हीट निकालूंगा तभी जाके वो आइस में कन्वर्ट होगा ना। तो मुझे पानी से हीट को निकालना है। किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हीट को निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हीट को एक्सट्रैक्ट करूँगा अगर मैं वाटर में से, तो मेरे पास
Q2 निकल रहा है, सपोज करते हैं मेरा LTR क्या है, अभी वाटर है, ओके, LTR इज माय वाटर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, तो मैं इस वाटर में से पानी को निकाल रहा हूँ, और सॉरी हीट को निकाल रहा हूँ। हीट को निकालूंगा तो पानी का मेरे पास क्या होगा, पानी से हीट निकलेगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, फाइन, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन मैं ना एक वाटर में से हीट को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वर्क डन करता हूँ, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। आपके पास जो फ्रिज होता है उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, वर्क डन ही कर रहे होते हैं, आप उसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का सप्लाई दे रहे होते हैं, है ना। तो वो बिजली आपके पास रेफ्रिजरेटर को चलाती है, आपके रेफ्रिजरेटर में जितने भी डिशेस वगैरह हैं, जितना भी सामान वगैरह रख लो, पानी वगैरह जो कुछ है, वो सारी की सारी सब्जियां वगैरह रखी हुई होंगी, वो सारी बात गर्म होती है, हमें ठंडा रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, हमें ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो उसमें से हम क्या करते हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी या सब्जियां वगैरह जो भी सामान है, बटर वगैरह, उसमें से हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो कि आपका होता है Q2। लेकिन ये ऐसे खुद ब खुद पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्क डन करना होता है। ठंडी हो जाएगी लेकिन बर्फ तो नहीं बनेगी ना, मैं चाहता हूँ बर्फ बन जाए, उसका टेम्परेचर मैं माइनस में लेके जाता हूँ। ओके, देखो सवाल आया कि मैंने चाय रखी है, ओके, चाय क्या बॉयल होती तब बनती है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच जाता है, तो वो खुद ही ठंडी हो जाती है, उसमें से खुद ही हीट निकल जाती है, तो हमें ऐसा फ्रिज में रखने की क्या ज़रूरत, ये सवाल एक टाइप का आया। लेकिन देखो टेम्परेचर जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे आके रुक जाती है, लेकिन जब हमें रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे जाना होता है तब हम रखते हैं चीज़ों को फ्रिज में। ओके, तो फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में हमने चीज़ें रखी, उनको हमें ठंडा करना है, और हम रखते हैं इसलिए कि हमें ना रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर चाहिए उन चीज़ों का। हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हीट को ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि कोल्ड टू हॉट बॉडी लेके जाना, यानी कि हीट मतलब आपके पास जो रूम टेम्परेचर है वो पहले से क्या है, और बॉडी क्या है पहले से रूम टेम्परेचर पे है, तो उसमें से हीट निकाल के आप दूसरी साइड बाहर निकालो, वो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज आपके पास हीट टेबल ही नहीं होगी, है ना। तो आप फ्रिज में रख देते हो उसे, फ्रिज आपका यहाँ से बर्न करता है, उस बर्न की वजह से हीट निकलती है आपके उस सब्सटेंस में से, वाटर हो, कोई बटर हो, कोई मुर्गी वगैरह जो भी खाना चाहो वो निकल जाएगी उसमें से हीट, फाइन, हीट निकलेगी, वो चीज़ क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन प्लस Q2 बराबर आ जाएगा Q1 के। इक्वेशन आपके पास वही सेम बन रही है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। पहले हम HTR यानी कि हॉट टू कोल्ड बॉडी की तरफ हीट इंजन में हीट को ट्रेवल करवा रहे थे, लेकिन हम रेफ्रिजरेटर में कोल्ड टू हॉट बॉडी ट्रेवल करवा रहे होते हैं। उसके अलावा यार एक डायग्राम मेरे पास, मैंने कहा था मुझे ना एनिमेशंस वगैरह बताने की नीड है, दिखाने की नीड है, लेकिन यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ज़रा मैं ना ज़बानी चल रहा हूँ, आप लोग देखते जाओ। सीन ये है कि आपके पास रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन सिस्टम भी होता है, और ये वर्ड तो आपने यूज़ सुना ही होगा कि ना इसका AC का या रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर जो है ना वो खराब हो गया या मतलब खत्म हो गया, उसमें आपको गैस वगैरह फिल करवानी है, सुना ही होगा। अब कंप्रेसर क्या है, कंप्रेस करता है, होता ये कि आपके अगर फ्रिज के पीछे देखो, अभी नेट पे सर्च करना चाहो तो उसके पीछे पतली वायर्स कुछ लगी हुई होती हैं, कुछ इस टाइप की, देखा जाएगा एक जाली लगी हुई होती है, ओके, उसके पीछे कुछ इस टाइप की वायर्स लगी हुई होती हैं, बहुत सी पतली, ये बाहर से भी लगी हुई, मैं मिस्त्री हूँ, बाहर से भी लगी हुई होती है, अंदर से भी लगी हुई होती है, सही है। तो होता ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिकॉज डायग्रामेटिकली या कंसेप्चुअली समझने में इतना खास समझ में नहीं आता। होता ये कि सपोज मैंने पानी को रखा अंदर, फाइन, अब पानी में से आप जब फ्रिज आपका रन हो रहा है, चल रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रहा है, तो उस पानी में से जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट होगी, हीट निकलेगी, तो फ्रिज के अंदर जो वायर्स हैं, ओके, उन वायर्स में जाने से पहले वहाँ पे आपके पास एक एक्सपेंशन एरिया होगा, सही। उस एक्सपेंशन एरिया में आपके पास क्या हो जाएगी, वो हीट जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, फाइन। हीट जब एक्सपेंड हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
सॉरी मैं ज़रा उल्टा हो गया, एक्सपेंशन नहीं होती, पहले कंप्रेशन होती है, पहले कंप्रेशन होती है। आपने वाटर में से हीट निकाली, ओके, हीट निकाली और वो पहले जाएगी कंप्रेशन में, कंप्रेशन में वहाँ पे कंप्रेस होगी। जब मैं हीट को कंप्रेस करूँगा, हीट मॉलिक्यूल्स को या गैस को मैं कंप्रेस करूँगा, तो कंप्रेस होने पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कंप्रेस होने पे इंक्रीज होगा, कंप्रेस होने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, ओके। तो देखो कंप्रेस होगा तो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब आपने जो हीट निकाली वो आपके पास थी रूम टेम्परेचर पे, आपने जब वाटर को रखा उसमें अंदर तो वो था रूम टेम्परेचर पे, सपोज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। आपने उसे अंदर फ्रिज में रखा तो भी वो 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो जब है ना एक्सट्रैक्ट हुई तभी वो 25 डिग्री सेल्सियस पे थी। तो वो जब कंप्रेस हो गई तब उसका टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज होने के बाद वो इस टाइप के कुछ पाइप में से गुजरेगी, जो कि अंदर भी लगा होता है, बाहर भी लगा होता है फ्रिज के, मतलब फ्रिज के बैक साइड पे और अंदर की साइड से भी लगा हुआ होता है, सही है। उससे वो मूव करेगा स्लोली स्लोली, और जब वो स्लोली स्लोली उस पाइप से मूव कर रहा होता है तब वो हीट उस पाइप में से ना बाहर रिलीज हो रही होती है, बिकॉज उस हीट का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप देखोगे फ्रिज के पीछे वाले एरिया में जो टेम्परेचर देखोगे, या फ्रिज का पीछे वाला एरिया ज़्यादा गर्म महसूस होता है आपको, या एसी का जो पीछे राउटर जो होता है ऊपर छत पे लगा देते हैं वो गर्म हवा देता है। उसका रीज़न यही है कि आपके जो पाइप है उसमें से हीट निकल रही होती है, वो पाइप में से ऐसे घूमते फिरते अंदर से भी घूमेगा बाहर से भी घूमेगा, पूरी हीट क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी और वापस रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। पाइप के अंदर की हीट, पाइप के अंदर की हीट वापस रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो क्या होगा? वो जब वापस आखिर में वापस फ्रिज के दूसरे एंड से जब है ना एंटर कर रही होगी फ्रिज के अंदर, तो वहाँ पे आपके पास एक एक्सपेंशन एरिया होगा। तो उस एक्सपेंशन एरिया में आपका जो हीट है वो एक्सपेंड होगा। कंप्रेस होने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, तो जाहिर बात है एक्सपेंड होने पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज, यानी कि लोअर देन रूम टेम्परेचर हो जाएगा। लोअर देन रूम टेम्परेचर हो जाने की वजह से आपके जो वाटर का टेम्परेचर है वो वाटर का टेम्परेचर उस हीट के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से वो हीट क्या करेगी? वापस उसको वाटर से ना हीट को एक्सट्रैक्ट करेगी। बिकॉज हमें क्या रखना है? टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है फ्रिज के अंदर, है ना। हम चाहते हैं कि एसी एंड टेम्परेचर फ्रिज का वो क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे रहे या 17 भी रहे या 16 पे रहे, हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, सेट करते हैं। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर में से वापस आपके पास क्या होता है? हीट निकलती है और वापस से पूरा प्रोसेस जाता है, कंप्रेशन में जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पाइप में से पास होती है, उस वक्त आपके पास हीट रिलीज हो जाती है बैकवर्ड साइड से, जिसकी वजह से आपके पास फ्रिज का या एसी का राउटर वगैरह ना गर्म हवा छोड़ता है। उसके बाद वापस घूम फिर के वापस जब फ्रिज में एंटर कर रही होती है तब वहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट होता है या एक्सपेंशन एरिया होता है। उस एक्सपेंशन एरिया में वहाँ की गैस क्या होती है? एक्सपेंड होती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से आपका वाटर में से वापस को हीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वापस ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते आपके वाटर की हीट जो है वो निकल के बाहर चली जाती है। फाइन, तो ये पूरा प्रोसेस था जो कि आपके एसएलओ का तो पार्ट नहीं, एसएलओ में बस आपको यही समझना था कि आपको एरोस रिवर्स करके ये चीज़ बता देनी थी कि बर्तन आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है, जब आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो और हीट लो रेजरवायर से निकाल रहे हो तो आपके पास हाई रेजरवायर की ना हीट मिल जाएगी आपको। ये रिवर्स हीट इंजन होता है जिसे हम रेफ्रिजरेटर कह रहे होते हैं। अब बात आती है सेकंड एसएलओ। असल में आज टाइम ज़्यादा तो मैं देखने जा रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही, तो अब मूव कर रहे हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की साइड। ओके, ये पूरा क्लियर है, पूरी एक्सप्लेनेशन। टाइम कितना हुआ है? बहुत हो गया, कितना हुआ है? जल्दी करो। 5:25। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको बताएगा कि आपके पास फ्रिज जो है वो कितनी जल्दी चीज़ों को ठंडा कर देता है, कितनी जल्दी चीज़ों का टेम्परेचर लो कर देता है। ओके, जिस तरह से तुम मेरा टेम्परेचर लो कर देगा सीधा देख। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये आपको बताता है कि आपके पास है ना हीट जो वो कितना एफिशिएंट है आपका, और सॉरी यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है वो कितना
एफिशिएंट है या उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। सो इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सही है। इसका मतलब क्या होता है, ये बताते हैं आपके पास हीट कितनी निकली है और आपने उसके ऊपर कितना वर्क डन किया है। सही, हमारा आउटपुट क्या है, हीट को निकालना। सही, और हमारा इनपुट क्या है, वर्क डन। फाइन। तो भाई आपके अगर मैं इसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो सिंबल मैं बताऊं वो आपके पास ये होता है। इसका नाम क्या है, अल्फा। अल्फा ऐसा थोड़ा बना लेते हैं, अल्फा इक्वल टू इनपुट, देखो आउटपुट ओवर इनपुट। यहाँ पे आउटपुट क्या है, रेफ्रिजरेटर में आपका आउटपुट क्या है, तो हम दे रहे हैं ना, Q कौन सा, 1 या 2? 1। हम निकाल क्या रहे हैं, वो तो निकाल रहे हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में हम क्या निकाल रहे हैं, वाटर में से या किसी भी सब्सटेंस में से हीट निकाल रहे हैं। वो हीट क्या है, Q2 है। लो टेम्परेचर रेजर्वायर से हमने जब हीट निकाली तो वो क्या थी, Q2 थी ना। तो हमारा आउटपुट क्या है, Q2। हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या है, हम फ्रिज के अंदर जो चीजें रखी है उसमें से क्या निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं। और वो फ्रिज के अंदर जो चीजें रखी हुई है वो क्या है, लो टेम्परेचर रेजर्वायर पर है या लो टेम्परेचर है उनका सिंपली। तो उनमें से जब हम हीट निकाल रहे हैं तो उसकी हीट क्या होगी, Q2। स्टार्टिंग से हम हीट इंजन वगैरह पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमने बताया हाई टेम्परेचर से जो हीट है वो क्या है, AQ1। लो टेम्परेचर में जो हीट एसोसिएटेड है वो है Q2। तो Q2 हम निकाल रहे हैं और आप वहाँ पे देखो क्या लगा है, अब क्या इनपुट, आपका इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क जो हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। आगे मूव करते हैं तो आपके पास वर्क डन किस चीज़ के बराबर होता है, हाँ बताओ बताओ बताओ। तो अपॉन में क्या कह रहे थे, यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए भाई। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी मिल गई। अब एक चीज़ और सुनो, मैंने कहा था कार्नोट इंजन के लिए आपके पास Q = T होगा। कार्नोट इंजन के लिए मैंने बताया था ये, ओके। कार्नोट इंजन के लिए मैंने बताया था Q = T है। वहीं पे मैंने बताया था कि आपके पास रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस को जब हम देखेंगे तब भी हम Q = T लेंगे, ओके। अब क्यों लेंगे, तो नॉर्मली देखा जाए आपके पास SLO के हिसाब से ये कहा गया है कि आपके पास आपका रेफ्रिजरेटर इज अ रिवर्स हीट इंजन, ओके। और हीट इंजन में हम हमेशा है ना Q को Q ले रहे होते हैं और T को T ले रहे होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं लेते हीट इंजन में। लेकिन हम रेफ्रिजरेटर में Q = T कह रहे होते हैं। अगेन ये एक असम्पशन है, इसको मानना पड़ेगा। और मैंने आज की क्लास शुरू करने से पहले ही कहा था, मैं जो कहूँ आगे आखिर में वो मानना पड़ेगा। यहाँ पे ये तो कुछ नहीं है, इसके आगे जो भी मैं कहूँगा वो सारी की सारी चीज़ें माननी पड़ेगी। वैसे इसकी आपके पास मानो तो मान लो, अदरवाइज इसके भी आपके पास एक प्रूफ मिल जाएगा अगर सर्च करना चाहो तो। Q = T, ओके। तो यहाँ पे मैं Q2 की जगह पे लिख सकता हूँ T2 और Q1 की जगह पे लिख सकता हूँ T1 - T2, फाइन। और ये आपके पास आ गई कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पे आपका SO नंबर 10.2 हो जाता है कवर। थैंक यू सो मच।